नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विचित्र कहानियाँ। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का विचित्र कहानियाँ चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी हमें शेयर की है मनीष जी ने, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में रहते हैं। दोस्तों, अभी वो अपनी पढ़ाई कर ही रहे हैं, अभी वो 12वीं क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, उनके साथ जो घटना घटी, वो घटना उन्होंने हमारे साथ शेयर की। उन्होंने दोस्तों हमें बताया कि उनके साथ जो घटना घटी वो हम YouTube पर वीडियो डालें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी में। मेरा नाम मनीष है, मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। दोस्तों, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ तो हम 2 भाई और 1 बहन हैं, और मैं, मेरे मम्मी पापा और दादा दादी। दोस्तों, हम सारे एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं अपने घर का सबसे बड़ा भाई हूँ। तो दोस्तों, मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूँ और बहुत पढ़ लिख करके आगे बढ़ूँ, क्योंकि दोस्तों उनकी ये इच्छा थी कि हमारे घर में कोई भी सरकारी जॉब नहीं करता था, इसलिए वह चाहते थे कि मैं कोई सरकारी जॉब करूं और बड़ा आदमी बनूं। तो दोस्तों, उन्होंने 10वीं के बाद मुझे पढ़ने के लिए जबलपुर भेज दिया। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ भी गलत होगा। तब तक दोस्तों मैं जबलपुर गया था, तो मेरे साथ तो सब अच्छा ही बीत रहा था। लेकिन दोस्तों, जबलपुर में 6 महीने बिताने के बाद कुछ अलग घटना घटी। दोस्तों, उन दिनों मेरे गांव में मेरे पड़ोसी दादा की डेथ हो गई थी, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, हमें उन दिनों हम अपने स्कूल में थे, तो हमें अपने घर जाना था, तो हमारे पिताजी हमें लेने के लिए आए हुए थे। तो दोस्तों, मैं अपना बैग तैयार कर अपने पिताजी के साथ जाने के लिए तैयार हो चुका था। तकरीबन वक्त शाम को 7 बजे का हो रहा था, और दोस्तों मैं कटनी ज़िला में बरछेका गांव का रहने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, वहां से मैं बता दूं आपको कि 150 किलोमीटर की दूरी में मेरा घर है, जिसे हमें जाने में लगभग 3 से 4 घंटा लग सकता था। अमूमन अभी हमें चलते चलते 1 घंटा ही हुआ था, मतलब कि दोस्तों हमें 8 ही बजे थे। तो दोस्तों, अब हम सड़क के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और जंगल के रास्ते पर पहुंच चुके थे। दोस्तों, जब हम जंगल के रास्ते पर पहुंच चुके थे, तो हम उस समय हम 2 व्हीलर पर थे, मैं और मेरे पापा। मेरे पिताजी गाड़ी चलाए जा रहे थे, उनको कोई ध्यान नहीं था, उनका ध्यान सिर्फ गाड़ी चलाने में था, और वे गाड़ी को कंटिन्यू चलाए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो है जो हमारा पीछा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, मेरे पिताजी को ऐसा कुछ भी नहीं लगा। लेकिन मुझे तो दोस्तों डर लग ही रहा था ना। तो दोस्तों, अब बात वहां पर आती है जब हम बीच जंगल पर पहुंचे ही थे, तभी दोस्तों मैंने देखा कि कोई एक व्यक्ति जो तकरीबन 12 फीट का है, और वो हमारे साथ हमारे पीछे पीछे लंबे कदम बढ़ा बढ़ाकर चले जा रहा था। दोस्तों, मैंने ऐसा देखा क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इतना लंबा आदमी कभी भी नहीं देखा था। दोस्तों, मैं देख करके तो डर ही गया था, लेकिन मेरे पिताजी को जैसे कि उनको कुछ पता ही ना हो, और उन्हें कुछ भी पता चल भी नहीं रहा था। वो सिर्फ अपने गाड़ी चलाने पर ही ध्यान दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, उनके साथ भी थोड़ी देर बाद वही घटना घटी। उन्हें भी कोई उनके सामने 12 फीट का आदमी दिखाई देने लगा, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ मैं महसूस कर सकता था। वो दोस्तों गाड़ी रोक दिए। जब उन्होंने गाड़ी रोक दी, तो मैंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी आपने गाड़ी क्यों रोक दी? उन्होंने बोला, बेटा लगता है गाड़ी कुछ खराब सी हो गई है। लेकिन दोस्तों, उस समय गाड़ी खराब होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हमारी गाड़ी नई थी, और गाड़ी खराब हुई तो हुई क्यों। मेरे पिताजी गाड़ी से उतरे और मैं भी उतरा। वो गाड़ी देखने लगे, तभी वो आदमी हमारे पास आया और उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोस्तों, हमने डरते डरते बताया, वो हमारे गांव के कोई दादा खत्म हो गए हैं,
तो हम अपने घर जा रहे थे, हम जबलपुर से आ रहे हैं। तुम्हें नहीं पता रात में इंसानों को निकलना मना है, फिर तुम यहाँ क्यों निकले, इस रास्ते पर क्यों आए? वो हमें माफ़ कर दीजिए, हम नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों, ऐसा मेरे पिताजी ने कहा ही था कि उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना। दोस्तों, उन्होंने जैसे ही हमारी गाड़ी को छुआ, हमारी गाड़ी एकदम से ठीक हो गई। लेकिन दोस्तों, हम उस रास्ते पर से अभी भी नहीं निकले थे। वो आदमी खड़े होकर के हमें घूरे जा रहा था। लेकिन दोस्तों, मैंने जब उस आदमी की तरफ देखा तो उसके पैर उल्टे थे। दोस्तों, ये देखकर मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई और मैं डर के मारे अपने पिताजी की कमर पकड़ लिया और मेरे पिताजी ने बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाई और हम उस रास्ते से आगे निकल गए। दोस्तों, हालांकि जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे घर वालों ने बताया कि दरअसल वो बरम था। यानी कि दोस्तों, हमारी भाषा में प्रेत योनि में एक प्रजाति पाई जाती है जिसे हम बरम कहते हैं। मुझे नहीं पता दोस्तों आप लोग इसके बारे में जानते हैं कि नहीं, लेकिन हम इसके बारे में ज़रूर जानते हैं। दोस्तों, वो अच्छी किस्मत थी हमारी कि हम बच गए। दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस कहानी को कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी ये कहानी। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।